हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं फीटल ब्लड सर्कुलेशन। तो उसको पढ़ने से पहले हमें नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन पता होना चाहिए एडल्ट्स में कैसा होता है। अगर एक बार ये पता रहेगा तो इजी रहता है कोरिलेट करने के लिए और याद रखने के लिए भी। तो इसीलिए सबसे पहले हम नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन इन एडल्ट्स पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक रिव्यू है, ठीक है। तो हम पता है जैसे कि सारा का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा से और इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। वहाँ से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है। तो CO2 एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा मिट्रल वॉल्व के थ्रू। उसके बाद जाएगा एओर्टा में, एओर्टिक वॉल्व के थ्रू। एओर्टा में भी असेंडिंग एओर्टा जो ऊपर को जा रही है, वो असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्च ऑफ एओर्टा और उसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा आती है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, वो ब्लड बॉडी के यूज़ के लिए चले जाता है। जब असेंडिंग एओर्टा से जब आर्च ऑफ एओर्टा के उधर अपर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए बाइसेफेलिक ब्रेकियोसेफेलिक वगैरह से जब जा रही होती है, तो वो क्या होता है, वो हमारे बॉडी में अपर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए जाती है। जबकि डिसेंडिंग एओर्टा से जब नीचे आती है ब्लड आ रहा होता है, तो वो किस चीज़ के लिए आ रहा होता है, वो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए आता है, ठीक है। तो एओर्टा से फिर आर्टरी के थ्रू ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। कैपिलरीज में पता है डिफ्यूजन होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगा, मतलब ऑक्सीजन दे देगा ब्लड में से, और CO2 लेते हुए वेन्स में जाता है, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है एडल्ट्स का। अब हम बात कर लेते हैं फीटल ब्लड की। मुझे जैसा ड्रॉ करना आता था मैंने ड्रॉ कर दिया। आई नो इट्स नॉट वेरी गुड बट स्टिल समझने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो सबसे पहले ये है ये हमारा प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से हम कैसे ऑक्सीडेटेड ब्लड फीटस को मिलता है वो उसकी बात कर रहे हैं। अभी लंग्स इतने मैच्योर नहीं होते फीटस के कि वो सेल्फ सर्वाइवल करे। जब तक वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में, तब तक उसके लंग्स वर्क नहीं कर रहे होते, तब तक प्लेसेंटा ही उसका ऑक्सीजनेशन करता है। तो प्लेसेंटा में 2 आर्टरीज और एक वेन होती है। वेन क्या करते हैं, अम्बिलिकल वेन जिसको बोलेंगे, अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करती है, जबकि अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है ना। तो यहाँ अम्बिलिकल वेन क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गई और लेकर जाके एक्चुअल में उसको इन्फीरियर वेना कावा से मीट करना है, लेकिन ये सोच लो कि रास्ते में उसको लीवर मिल गया, तो एक लाइन लीवर के लिए भी चलेगी, ठीक है। तो यहाँ लीवर को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, ठीक है। तो अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले गई, रास्ते में उसको लीवर मिल गया, उसने लीवर को भी एक ब्रांच दे दी है, और उसके बाद वो इन्फीरियर वेना कावा से मीट किया, ठीक है। तो इन्फीरियर वेना कावा क्या करेगा, इन्फीरियर वेना कावा जहाँ पे 2 वेन्स मिल रही है उसको हम बोलते हैं डक्टस वेनोसिस, ठीक है। तो डक्टस वेनोसिस किस चीज़ को बोलते हैं, जहाँ पर 2 वेन मिल रही है। जहाँ 2 आर्टरीज मिल रही होती है वहाँ पे डक्टस आर्टीरियोसिस कहलाता है, जहाँ पे वेन मिल रही है वहाँ डक्टस वेनोसिस कहलाएगा। इस तरीके से याद रखोगे तो इजी रहेगा कि यहाँ अम्बिलिकल वेन मिली है, इन्फीरियर वेना कावा, ये वेन ही है एक, है ना। तो यहाँ पे मिली है तो ये डक्टस वेनोसिस है। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाके सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा कहाँ ब्लड लेकर आते थे, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, तो ये तो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहाँ से तो डीऑक्सीजनेटेड भी आया है, ठीक है। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाना चाहिए, राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ जाना चाहिए, राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए राइट एट्रियम का ब्लड। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ इस केस में इन द सेंस कि फीटस के केस में, ठीक है। फीटल लाइफ में क्या होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक होल होता है जिसको हम फोरामिन ओवेल बोलते हैं। तो ब्लड अगर हम एडल्ट का केस होता तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फीटस में तो ये होल प्रेजेंट रहता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि राइट एट्रियम में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में भी चले गया, ठीक है। थोड़ा ब्लड राइट वेंट्रिकल में और ज़्यादा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चले गया है, ठीक है। ये याद रखना है, इसको फोरामिन ओवेल बोलते हैं, ये जो होल है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब
पहले लेफ़्ट एट्रियम की बात कर लेते हैं। लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ तो नॉर्मली लेफ़्ट वेंट्रिकल में चले गया, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाना चाहिए था, वही हुआ इसमें। सेम चीज़ नॉर्मल जो एडल्ट्स में होती है वही। लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड कहाँ जाता है? एओर्टा में। इस केस में भी एओर्टा से जा रहा है, ठीक है। तो एओर्टिक वाल्व के थ्रू एओर्टा में चले गया। यहाँ तक क्लियर है बातें। अब राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड आया था राइट एट्रियम से, तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड भी तो कहीं ना कहीं मूव करेगा ना। तो नॉर्मल कंडीशन में भी ये क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, ठीक है। अगर नॉर्मल एडल्ट वाली बात होती तो ये राइट वेंट्रिकल से जाके राइट वेंट्रिकल से कहाँ? पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में जाके यहाँ लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट करता। लेकिन ये फीटल का केस है ना, तो हमारा ऑक्सीजनेशन तो सारा अम्बिलिकस ये प्लेसेंटा से हो रहा है। तो यहाँ पर ये जाएगा और क्या करेगा? पल्मोनरी आर्टरी रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि यहाँ से वो लंग्स में नहीं जा पाएगा सारा ब्लड, ठीक है। बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड लंग्स में जाएगा, बाकी सारा का सारा ब्लड क्या होएगा? यहाँ पर जो एओर्टा की बात की थी, एओर्टा में असेंडिंग एओर्टा और ये डिसेंडिंग जो नीचे को आ रही है वो डिसेंड कर रही है ना, तो डिसेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में अगेन एक होल होएगा। इस होल के थ्रू वो ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा था वो वाला ब्लड क्या होएगा? इसमें चले जाएगा, एओर्टा में, ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा में, ठीक है। तो हमने क्या बताया? राइट वेंट्रिकल से कहाँ ये ब्लड ये चले गया है, ठीक है। समझ आ रहा है? मेरे ख्याल से बहुत हौच पौच हो गया है, बट क्या कर सकते हैं। एनीवेज, तो ये कहाँ चले गया है? ये पल्मोनरी आर्टरी में जाना था। पल्मोनरी आर्टरी से जो बीच में होल था एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का, उसको डक्टस आर्टीरियोसिस बोलते हैं। तो डक्टस आर्टीरियोसिस से कहाँ चले गया है? डिसेंडिंग एओर्टा में। लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आया था एओर्टा में, ठीक है। तो जब ये असेंडिंग एओर्टा है, ऊपर की तरफ को जाने वाली एओर्टा है, तो ये ब्लड कहाँ भेज रही है? ये अपर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए भेज रही है। जब ये डिसेंडिंग एओर्टा है जहाँ पर कि हमें राइट वेंट्रिकल का ब्लड भी मिल गया है, तो ये डिसेंड करेगी नीचे, ठीक है। ये आ गया ब्लड लोअर पोर्शन के लिए, यानी कि लोअर बॉडीज़ एक्सट्रीमिटीज़ के लिए यूज़ करने के लिए ब्लड आ गया। कहाँ से? डिसेंडिंग एओर्टा से नीचे, ठीक है। तो पूरी बॉडी में यूज़ के लिए चले जाएगा। लास्ट में क्या होगा? यूज़ होने के बाद जब सारा डीऑक्सीनेटेड है, तो फिर डीऑक्सीनेटेड थ्रू हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, इसका नाम क्या होता है? ये होती है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू दोबारा ये प्लेसेंटा में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरीज़ है, उसके थ्रू प्लेसेंटा में चले जाएगा और ऑक्सीजनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है फीटस का। अगर नहीं समझ आया तो बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बना दूँगी इसके लिए, ठीक है। और अगर समझ आ गया हो तो दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। इसके बाद अब फीटल लाइफ में तो पूरा यही सर्कुलेशन चलेगा इसका, लेकिन जब बच्चा बॉर्न हो चुका है, ठीक है, अब बॉर्न होने के बाद तो सेम चीज़ें नहीं चलेंगी ना, तो वो अडेप्ट करेगा न्यू लाइफ के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा बॉर्न किया और सारी चीज़ें ओपन ही है, क्योंकि ये सारे क्या है? डक्टस वेनोसिस हो गया, आर्टेरियोसिस, फोरामेनोवल, पल्मोनरी रेजिस्टेंस इतना ही हाई रहेगा, तो बच्चा तो नॉर्मली सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। हम तो अम्बिलिकस को इसको वैसे ही कट कर देते हैं ना, अम्बिलिकल कॉर्ड को। अगर हमने अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दी तो ऑक्सीजनेशन का सोर्स क्या है? प्लेसेंटा ही है। वैसे भी एक बार प्लेसेंटा मदर के वूम से आउट हो गया तो वैसे भी प्लेसेंटा क्या ही काम कर पाएगा, है ना। तो बच्चा तो ऐसे मर जाएगा, इसलिए उसको अडेप्ट करना पड़ता है न्यू लाइफ के लिए। अब न्यू लाइफ के लिए अडेप्टेशन कैसे होते हैं मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। हम जो ये अडेप्टेशन की बात कर रहे थे उसमें हम शुरू करते हैं अम्बिलिकल वेन से। अम्बिलिकल वेन का अगर फंक्शनल क्लोजर देखा जाए तो जस्ट आफ्टर बर्थ ही वो क्लोज हो जाती है। एनाटॉमिकली क्लोजर देखा जाए तो 2 to 3 मंथ में होती है, और रेमिनेंट नेम देखा जाए तो लिगामेंटम टेरेस है। सबसे सिंपल इन सब चीज़ों को याद करने का यही है कि फंक्शनल क्लोजर सबका जस्ट आफ्टर बर्थ या विद इन 5 मिनट्स हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए जिससे कि ब्लड जो है डीऑक्सीनेटेड या मिक्स्ड ब्लड
बॉडी में सर्कुलेट करे। फिर तो हमें नॉर्मल एडल्ट वाला जो सर्कुलेशन था वैसा ही चाहिए ना, इसलिए फंक्शनल क्लोजर तो जस्ट आफ्टर बर्थ हो जाता है सबका, मैक्सिमम 1 to 5 मिनट्स लिख सकते हो, ठीक है। और एनाटॉमिकल क्लोजर सबके अलग अलग है, तो वो याद करने पड़ेंगे। जैसे अम्बिलिकल वेन का मैंने बताया था 2 to 3 मंथ। अम्बिलिकल आर्टरी का मुझे मिला नहीं डाटा करेक्टली, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। डक्टस विनोसिस का 1 वीक है और डक्टस आर्टीरियोसिस का 1 मंथ है, जबकि 1 to 3 मंथ हम इसको नॉर्मल रेंज पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल नहीं आता, अगर 3 मंथ तक क्लोज नहीं है तो एबनॉर्मल नहीं है, 3 मंथ के बाद वाला एबनॉर्मल होएगा। और फोरामेन ओवल 1 ईयर तक एनाटॉमिकली क्लोजर का टाइमिंग है उसका, ठीक है। रेमिनेंट, सबके रेमिनेंट्स के क्या क्या नाम है वो एक बार मैं बता देती हूँ। अम्बिलिकल वेन को लिगामेंटम टेरेस बोला जाता है, अम्बिलिकल आर्टरी को मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंटल आर्टीरियोसम बोला जाता है, डक्टस विनोसिस को लिगामेंटम विनोसम बोला जाता है, डक्टस आर्टीरियोसिस को लिगामेंटम आर्टीरियोसम बोला जाता है, और फोरामेन ओवल को फोसा ओवेलिस बोला जाता है। अच्छा, मैंने रेमिनेंट नेम तो बता दिए, लेकिन रेमिनेंट एक्चुअल में होता क्या है? ये क्या होता है, आफ्टर बर्थ इनका कोई फंक्शनल रोल तो है नहीं, कुछ काम तो ये करेंगे नहीं, इवन ये श्रिंक होके फाइब्रोस स्टेट में पड़े हुए होते हैं बॉडी में, ठीक है। तो उसको रेमिनेंट बोलते हैं। रेमिनेंट क्या, जो कि हमारी बॉडी में फंक्शनल नहीं है, ठीक है बॉडी में बट इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसका होना ना होना बराबर है, उसको रेमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रेमिनेंट नेम्स बता दिए मैंने, एनाटॉमिकल क्लोजर कब होता है, फंक्शनल क्लोजर कब होता है, सब बता दिया है। एक और चीज़ याद रखना, हमेशा अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है वो बाद में, वो पहले क्या बोलते हैं, फंक्शनल क्लोजर हो जाता है रेदर देन अम्बिलिकल वेन, ठीक है। ये याद रख लेना, अम्बिलिकल वेन का क्लोजर क्या हो रहा है, अम्बिलिकल आर्टरी के बाद में होता है। वेन का क्लोजर बाद में क्यों हो रहा है, बच्चे को थोड़ा ऑक्सीनेटेड ब्लड एक्स्ट्रा मिल सके, 80 to 100 ml के करीब एक्स्ट्रा ब्लड मिल सके, तो उसके लिए अम्बिलिकल वेन क्या होती है, उसका क्लोजर बाद में होता है, जबकि अम्बिलिकल आर्टरी का उससे पहले हो जाता है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसके लिए, वैसे इस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। तो अभी का ये टॉपिक यही था और ये ख़त्म हो गया है। अगर तुमको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा तो एक फीटल एनॉमलीज वाला जो चैप्टर है, जिसमें कि ये पीडी आता है, पेटेंट एक्टस आर्टीरियोसिस, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, ये सब चीज़ें, तो ये इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि उस सबको समझने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। तो बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे पढ़ना चाहें, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे लिख देना, मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ के आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू।